सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 की शुरुआत हो गई है। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रिडिक्शंस कब आएंगी, टैरो प्रिडिक्शंस कब आएंगी। मूलांक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो मैंने आपको सारे के सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपको समझ भी आया होगा कि आपको करना क्या है। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू 12 महीनों का हाल एक एक राशि करके। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सारी राशियों के राशिफल आपके सामने ले आए, लेकिन अगर जल्दी जल्दी ना आ पाए तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम लेजी हो गई हैं। आप सबको पता है मैं अभी एक सर्जरी से गुजरी हूं और अभी सिर्फ 5 वीक हुए हैं, सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। बट हाँ, मैं बैठ गई हूं क्योंकि मुझे याद है कि मेरा कुछ फर्ज भी है, मेरे का कुछ काम भी है। तो चलिए, इससे पहले टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको ये बता दूं, बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि 2025 जो है इनका लॉर्ड है मंगल, मार्स। और मार्स की प्रवृत्ति सबको मालूम है कि किस तरह से होती है। थोड़ा सा एरोगेंट, गुस्से वाला, एंगर इश्यूज, ईगो, जल्दबाजी, रेस्टलेस, थोड़ा जोशीला, करेज, मीन्स खट्टा मीठा। जो मंगल है, मार्स है, वो खट्टा भी है और मीठा भी है। तो यही चीज अपने कार्ड्स को मीडियम के थ्रू बोलकर, आह्वान कर कर मैं आप लोगों के लिए 12 महीनों की रीडिंग करने जा रही हूं, हर एक राशि के लिए। तो कमर कस के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक हौसला अफजाई होएगी, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकेंगे। तो आप देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा 9818130040 पे। वहां सिर्फ आप मैसेज करिए, आपको कोई रेमेडी चाहिए, आपको कोई रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है सिर्फ मैसेज करना होगा और वो पेड सर्विस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके आपका साल का क्या कहने वाले हैं हमारे टैरो कार्ड्स आपके लिए। शुरू करते हैं। 2025 लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या प्रेडिक्शन करते हैं 12 महीनों के लिए। शुरू करते हैं हम जनवरी से। तो लिब्रास के लिए जनवरी का मंथ क्या लेके आ रहा है? जनवरी का मंथ कहीं ना कहीं लिब्रास के लिए लेके आया है पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स कह रहा है कि जो लिब्रन्स हैं वो अपने करियर की तरफ बहुत जो है जागरूक रहेंगे और एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे और बिल्कुल एक्टिव भी होंगे, एक्शन भी लेंगे, फोकस्ड होंगे। जो भी करना चाहते हैं वो पूरे साल, या जो भी वो परस्यू करना चाहते हैं वो उसकी तरफ जो है हार्ड वर्क करने की तरफ बढ़ेंगे और ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे भी। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। रिलेशनशिप्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना कि वो अपने करियर को रिस्पेक्ट देंगे। फरवरी का मंथ देखें तो आता है सेकंड द एम्प्रेस का कार्ड। तो फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं मुझे जो लिब्रन्स हैं थोड़ा रेस्ट मोड पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी जर्नी हो जाए, कहीं रिलैक्सेशन के लिए, रिजुविनेट होने के लिए कहीं ट्रिप पे चले जाएं, घर में कोई खुशखबरी आ जाए। अगर कोई जो कपल है अगर वो फैमिली वे में जाना चाहता है, यानी कोई कंसीव करना चाहता है, तो येस दिस इज़ द राइट टाइम। तो लिब्रन्स के लिए ये एक बहुत ही खुश खबरी है। अदरवाइज आप जो भी काम करेंगे, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, या फिर जो है कुछ रिलेशनशिप को जो है किसी से प्यार करते हैं और उसको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या शादी नहीं हुई है, बहुत सारे रिश्ते देख रहे हैं, वहाँ पे भी आपको जो है एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी
एक तो ये सबसे बड़ी खासियत है एम्प्रेस कार्ड की कि ये देखिए कितनी फर्टिलिटी है यहाँ पे। चीज़ें जो आपने पहले शुरू करी थी वो कहीं ना कहीं जो है वर्कआउट होती नज़र आ रही है। ऐसा दिखेगा कि आप कुछ उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जनवरी का मंथ भी ऐसे दिख रहा है, फरवरी का उससे और बेटर दिख रहा है। हाँ, हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी लो रह सकती है, तो अगर हेल्थ लो हो, थोड़ा लेजीनेस, ब्लड प्रेशर लो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप ज़रूर रेस्ट करिएगा। मार्च मंथ के लिए आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड कहीं ना कहीं ये कहता है लिब्रास, थोड़ा आपकी प्लानिंग की तरफ आपका जो है लाइफ और बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे आपकी काम नहीं कर रही होंगी तो आप थोड़े इरिटेट हो जाओगे, थोड़े चाहोगे कि सब लोग आपकी बात माने, आपके अकॉर्डिंगली चलें, और एक टीम बनाना चाहोगे जो कि मतलब आपको यहाँ पे ना पावर पसंद आएगा कि जिसको मैं जो बोल रहा हूँ वो करे, और अपने आप को आप सही साबित करने की कोशिश करोगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको पैसे की बहुत चाह है या मटेरियलिस्टिक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पावर की आपको चाह बहुत होने वाली है। आपको कोई ना कोई एसिडिटी जैसी इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ पे, उसका अपना ध्यान रखिएगा। एंड रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं जो है आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई हो सकती है, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड होते नज़र आ रहे हैं, तो रिजिड मत होइए, ज़िद्दी मत बनिएगा मार्च के महीने में। और प्लानिंग्स करिए। देखिए, स्वॉर्ड का कार्ड इतना बुरा भी नहीं होता, थॉट प्रोसेस को क्रिएट करने वाला होता है। तो अपने प्लान्स और पेपर पे बनाइए, पेपर पे लिखिए। नाउ अप्रैल का मंथ लिब्रंस के लिए बहुत ही अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मनी फ्लो बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, काम आगे बढ़ेगा, फैमिली लाइफ अच्छी होएगी, कुछ ना कुछ फंक्शंस हो सकते हैं फैमिली में, कहीं ना कहीं से आपको अच्छा रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर करियर के लिए आप आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खर्चा बहुत करने वाले हैं। बस अपने अप्रैल के मंथ में खर्चे को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ पसंद होगी आपको, तो उतना खर्चा करिएगा कि जितना आपके बजट में हो, एक्स्ट्रा मत करिएगा। हाँ, कभी कभी आपको मैं ये भी दिख रहा है कि आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही घर में अर्न करने वाले हैं, या सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी है, वो भी नज़र आ रहा है। तो आप एक अगर घर में हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फैमिली है सामने देखने के लिए, तो यस, आपके ऊपर है, तो उसको बर्डन ना लेके एक अच्छे पॉजिटिव उसमें लेके चलिए कि डिवाइन ने आपको चूज किया है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर कार्ड है। अपने आप कुछ खर्चे वर्चे ज़्यादा करेंगे तो ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे या लग्जरी आइटम ज़्यादा खरीदेंगे तो उसका ध्यान रखिएगा। हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने वाली है। ठीक है, अकेले रहने का भी मन करेगा, ये भी ध्यान कर लें। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि थोड़ा सेल्फ टाइम निकालें, मी टाइम निकालें, तो वो भी आप ज़रूर करिएगा। मई का मंथ आ रहा है आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला दिख रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। कुछ डिसीजन बनाने के लिए आपके सामने आएंगे, पर आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि करना क्या है। थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सर्जरी भी हो सकती है। कोई डॉक्टर किसी चीज़ की छोटी मोटी सर्जरी के लिए भी बोल सकते हैं। कोई इस तरह के मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर से एक बार डिस्कस करके जो ज़रूरत हो उसको करिएगा। इमोशंस तो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसलिए इमोशनल आप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। ये नज़र आ रहा है कि इस टाइम सिर्फ आपको अपनी सोचेंगे, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इमोशनल बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं ग्रहण की सिचुएशन में आ रही है। इस महीने मई के मंथ में थोड़ा सा आपका काम भी जो इफेक्ट होगा, हेल्थ भी इफेक्ट होएगी, रिलेशनशिप भी इफेक्ट होगा, तो अपना बहुत बहुत ध्यान दीजिए। खूब पानी पीजिए, चंद्रमा का कार्ड है, पानी पियेंगे तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जून में द टार का कार्ड है। टार का कार्ड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ अचानक से कुछ चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी जो आपसे कोई मतलब भी नहीं है, उसकी वजह से कहीं से भी कुछ इश्यूज जो है आपकी पर्सनल लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। बाहर वालों की बात सुन के आप अपने घर में कलेश हो सकता है आपके, तो ज़्यादा दूसरों की बात नहीं सुनना, अपने
पर्सन पे, अपनी फैमिली पे फेथ रखना और थर्ड पार्टी सिचुएशन को अवॉइड करने की सोचना। फीवर, हेडेक, माइग्रेन जैसी इश्यूज आपको हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के भी योग दिखते हैं, तो गाड़ी चलाते हो तो आराम से चलाइएगा, ट्रैवलिंग बहुत आराम से करिएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी मुझे नज़र आ रहा है, तो आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जुलाई में देखें, जुलाई में तो बहुत ही अच्छा कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल, लॉट ऑफ मनी। आपको इस लिबरल्स इस साल पैसा खूब मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जुलाई के मंथ में, जिसमें कि ऑब्वियसली अच्छा पैसा मिलेगा, तो आप हार्ड वर्क भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते नज़र आ रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को, इमोशनल लाइफ को अवॉइड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो उसको जो है फैमिली लाइफ को आप नेग्लेक्ट मत करना, अदरवाइज जितना काम करेंगे उतना अच्छा है। काफ़ी मनी फ्लो मुझे नज़र आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल है, जितना आप करेंगे उसका 80% ही आपको पैसा मिलेगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बैक पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, तो इन चीज़ों का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगस्त का कार्ड बहुत सुंदर है, 4 ऑफ पेंटिकल। जो इतना आप कमाएंगे, इतना फाइनेंशियल गेन करेंगे, तो उसको आप सेव भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रिजर्व हो जाएंगे, और जितना भी आपने अर्न किया है उसको आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे। दिस इज द बेस्ट पॉइंट इन यू। अनदर थिंग, अपने आप को थोड़ा रिजर्व भी करेंगे, हर किसी से ओपन अप नहीं होंगे, अपनी बातों को बिल्कुल सीक्रेसी उसकी बना के रखिएगा। दूसरों के सामने अपनी मन की बात, अपने प्लान्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बताना है। लोगों से रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा सा रिजर्व दिख रहे हैं, उनसे ज़्यादा खुलेंगे नहीं, पार्टीज वगैरह में नहीं जाएंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं। तो देखिए इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर लोगों से मिलें, सोशल हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। एंड हेल्थ थोड़ी सी डाउन रह सकती है। मुझे ऐसे दिखता है कि आप थोड़ा सा, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कुछ एलर्जी हो सकती है, आपको डस्ट एलर्जी हो सकती है। बहुत सोच समझ के रहेंगे, थोड़े कंजूस भी रहेंगे, विच इज़ अ गुड पॉइंट, ठीक है। गुड गुड गुड। सितंबर में आपको आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं किसी से कोई नया लव पार्टनर मिल सकता है, आपकी लव लाइफ में निखार आ सकता है, कुछ अच्छा रोमांटिक टाइम हो सकता है। एंड ये भी दिख रहा है कि काम करते मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे, फाइनेंशियल गेन्स नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा दिखता है कि हो सकता है आप किसी ट्रिप पे भी जाएं, लग्जरी ट्रिप पे जाएं, और ये भी दिखता है कोल्ड कफ हो सकता है, तो उसकी भी आपको कोई मेडिकेशन मिले, है ना। यहाँ पे थोड़ी सुस्ती भी नज़र आ रही है, थोड़ा आप जो है नेग्लेक्ट करेंगे अपने काम को, और रेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। थोड़ा लेज़ी टाइप मुझे नज़र आ रहा है आपके सितंबर के मंथ में। हाँ, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, आगे की कहते हैं ना प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, बहुत प्यार मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी इमोशनली ही ज़्यादा रहेंगे, लव लाइफ की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, सोशल लाइफ की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान रहने वाला है। अक्टूबर में देखें तो कहीं ना कहीं जर्नी नज़र आ रही है, चैरियट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं कोई जर्नी हो सकती है, कहीं जा सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग जर्नी है, हो सकती है। एंड यहाँ पे भी 7 का है, 7 का कार्ड है, चैरियट केतु का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ट्रैवलिंग तो होगी, कुछ काम की होगी, कुछ फालतू होएगी। कहते हैं ना बिल्कुल ही ऐसे नाइट आउटिंग्स ऐसे कर रहे हैं, तो जो फालतू की ट्रैवलिंग है उसको थोड़ा रोकिएगा, क्योंकि उससे आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान रखिएगा, पेट की कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज रिलेशनशिप आपकी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आती है। देन नवंबर के लिए आपका आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाएंगे आप, अपनी हेल्थ का तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर तो आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो बिल्कुल उस तरफ आप ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ की तरफ।
और शरीर में पानी की कमी नज़र आ रही है, डिहाइड्रेशन नज़र आ रहा है, बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन की कमी दिख रही है, तो खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ड्रिंकिंग आपकी थोड़ी एडिक्शन बढ़ सकती है, उसको कंट्रोल करिएगा। एंड अदरवाइज काफ़ी अच्छा नवंबर का टाइम रहेगा। लव रिलेशनशिप्स में काफ़ी ब्लूम आएगा। और यहाँ पे लेकिन काम मुझे करते दिख नहीं रहे, ऐसा नहीं लग रहा कि आप फाइनेंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं या कुछ, वो नहीं दिख रहा। हेल्थ इश्यूज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो हेल्थ की जो भी मेडिकेशन हो उसको आप प्रॉपर लीजिएगा, ठीक है। नाउ हम देखते हैं दिसंबर। दिसंबर के लिए आपका कार्ड आया है द मून का कार्ड। मून का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं मूड स्विंग होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि आपको लगेगा सब आपके दुश्मन हो गए हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, किसी से लड़ाई हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, काम के अंदर कुछ जो है उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी ग्रहण का कार्ड है, तो आपको दिसंबर के मंथ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचना है। आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। हेल्थ बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो द मून का कार्ड है कहीं ना कहीं आपको इमोशनली लो कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, मेडिटेशन करिएगा। अगर हम देखें लिबरेंस, आपका पूरा साल देखें तो आप पैसा भी बहुत कमाएंगे, रिलेशनशिप भी आपकी बहुत अच्छी होगी। बस कुछ एक मंथ हैं, जैसे कि आपका ये मई एंड जून थोड़ा सा आपका हेल्थ इश्यूज को देख के हैं, एंड देन आपका दिसंबर, तो ये मंथ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपकी पूरा साल फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, खुशियां भी होगा, पार्टीज भी होंगी, फंक्शंस भी होंगी, प्रमोशन भी होंगी। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आपका ये रीडिंग। और बाकी राशियों के लिए भी आपके पास जल्दी ही रीडिंग्स आएंगी। अगर आपको मेरे से कोई कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे को 9818130040 पर कांटेक्ट करना होगा। दैट विल बी पेड कंसल्टेशन। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।